ओके, तो B खत्म हो गया था, C से स्टार्ट करते हैं। C का फर्स्ट एग्जांपल है which says that find the value of n when 20 yes हमें स्क्रीन ना करी ना काफी देखा थी ना ठीक कर ओके सॉरी कैंसिल થઈ करेगी स्टॉप થઈ 1 minute okay so first one is find the value of n when 20C3n is equals to 20C2n plus 5 ओके तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज दिख रही है हमारे पास क्या है 20C3n is equals to 20C2n plus 5 तो यहाँ पे 3n है और यहाँ पे 2n plus 5 है तो अगर इसको हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या होगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3n factorial into 20 minus 3n factorial which is equals to 20 factorial divided by 2n plus 5 factorial into 20 minus 2n minus 5 factorial तो अभी यहाँ से कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता 3n और 2n इसके लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है क्या कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे तो हम देखते हैं कोई और मेथड अगर अप्लाई कर सकते हैं तो कौन सी अप्लाई कर सकते हैं तो हमारे पास ये है ओके इक्वल्स टू फॉर्म विच इज 20C3n is equals to 20C2n plus 5 ओके तो एक तो सिंपल सा देख सकते हैं हम 20 है तो नीचे क्या होगा 3n और 2n plus 5 तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ना 3n is equals to 2n plus 5 ये तो हमारा कॉम्बिनेशन होगा ही होगा 3n equals to 2n plus 5 तभी ये दोनों सेम होंगे तो ये इक्वल ही होने वाला है ना तो सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं 3n is equals to 2n plus 5 तो ये 2n यहाँ पे आ जाएगा तो 3n minus 2n is equals to n is equals to 5 तो हमें एक तो मिल गया n is equals to 5 अब देखते हैं सेकंड क्या कर सकते हैं हम तो हमें इसको जो 20C3n है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं is equals to 20 minus 3n ओके कैसे हमें पता है NCR is equals to NCN minus R होता है ये हमें पता है कि तो यही हम अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 20C3n is equals to 20C20 minus 3n which is equals to 20C2n plus 5 ओके तो ये हो गया 2n plus 5 अगर अब आप लोग पूछोगे कि यहाँ पे मैंने 20 minus 2n plus 5 minus 2n minus 5 क्यों नहीं किया क्योंकि अगर वो करूंगी तो मुझे यही मिल जाएगा ना वापस से 3n equals to 2n plus 5 n equals to 5 लेकिन हमें ये नहीं चाहिए हमें ये NCR वाला चाहिए n minus r वाला तो अब ये देखते हैं तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं 20 minus 3n is equals to 2n plus 5 तो 20 minus 3n is equals to 2n plus 5 तो ये 3n यहाँ पे आ जाएगा 5 यहाँ पे आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 5n is equals to 15 which gives us n is equals to 3 तो हमें n की दो वैल्यू मिल गई एक है 3 और एक है 5 समझ में आया yes or no okay so we'll go for the example number 2 which is if NC10 क्या है if NC10 is equals to NC15 find the value of 27CN ये हमें फाइंड करना है तो क्या है हमारे पास NC10 is equals to NC15 ये हमें दिया गया है ओके तो सिंपल से क्या कर सकते हैं n की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे भी अगर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया which is n factorial divided by 10 factorial into n minus 10 factorial which is equals to n factorial divided by 15 factorial into n minus 15 factorial तो देखो हम मल्टीप्लिकेशन इससे आंसर तो आ ही जाएगा लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन कितना करना पड़ेगा तो n factorial कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे क्या बच जाएगा 15 into 14 into 13 into 12 into 11 उसके बाद 10 फैक्टोरियल आएगा जो कैंसिल हो जाएगा तो ऐसे यहाँ पे कैंसिल होगा
और यहाँ पे n-10 है तो यहाँ से 15 तक जाना है, तो ये क्या हो जाएगा n-10 इंटू n-11 इंटू n-12 n-13 n-14 और n-15 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ही डिफिकल्ट होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे कुछ। तो क्या करने वाले हैं जी हाँ, सेम थिंग यहाँ पे NC10 इक्वल्स टू NC15 है, तो 10 इक्वल्स टू 15 तो हो नहीं सकता, n इक्वल्स टू n तो होगा ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं NC(n-10) इज इक्वल्स टू NC15। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे हमने आगे किया था, राइट, बिल्कुल वैसे ही। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, n इक्वल्स टू n तो है, तो n-10 इक्वल्स टू 15 कर लेते हैं, तो n-10 इज इक्वल्स टू 15 कर लिया। कब फिर से बोल रही हूँ NC, यहाँ पे भी NC n-15 नहीं किया क्योंकि दोनों साइड n कैंसिल हो जाता, एंड वी नो दैट 10 इज नॉट इक्वल्स टू 15। ओके, तो सिर्फ एक ही साइड हमें करना है n का। तो ये क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू 15 प्लस 10 विच इज 25। तो n की वैल्यू हमें मिल गई 25। अब उसके ऊपर हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द 27cn। ओके, तो ये हम फाइंड करेंगे जिस 27c25। now we know the value of n which is 25। 27c25 ये क्या हो जाएगा, 27 into 26 into 25 factorial divided by 2 factorial into 25 factorial। 25 factorial 25 factorial कैंसिल हो जाएगा, 2 into 13 हो जाएगा, तो which is equals to 27 into 13 क्या होता है, which gives us 351। okay, तो ये हो गया हमारा आंसर which is 351। okay, this is our second example। now example number 3 which says that if 2nC3 gem nC2 is equals to 12 gem 1। okay, which says that 2nC3 gem nC2 is equals to 12 gem 1, then we have to find the value of n। ओके, कैसे फाइंड करेंगे, सो अब यहाँ पे तो कुछ भी कर नहीं सकते इजीली, इतना इजीली, राइट। तो इसको हम जैम वैसे ही कर देंगे, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये nC2, इसको हम कैसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 12। ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। सेकेंड स्टेप हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट यस ये 2n फैक्टोरियल है, यहाँ पे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 12 है, पहले से ही लिख रही हूँ, होल डिवाइड बाय क्या है n फैक्टोरियल और नीचे n माइनस 2 है, तो इसको भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। देखो n माइनस 2 कैंसिल हो रहा है, राइट। यहाँ पे 2n माइनस 3 2n माइनस 3 भी कैंसिल हो रहा है। अब देखो यहाँ से मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ। ओके, अब देखो यहाँ से ये जो n है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज, इसमें से 2 कॉमन निकल आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, और अंदर क्या बचेगा n-1 जो यहाँ पे हमारे पास है, तो वो n-1 भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, अभी जो 2 फैक्टोरियल है वो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इम्प्लाइज 8 इंटू ये क्या बचा 2n माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया है, नीचे क्या बचा 3 फैक्टोरियल। ओके, तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 विच इज इक्वल्स टू 12, विच इम्प्लाइज दैट हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 6। 12 इंटू 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही कर देते हैं, चलो ये 4 यहाँ पे 3। ओके,
अब ये 4 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये 3 3 का क्या हो जाएगा 9। तो 2n minus 1 is equals to 9, which implies that 2n is equals to 10 and we have n is equals to 5। तो हमारा आंसर जो है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमें मिल गई, n is equals to 5। समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So next, example number 4, which says that if 15C3R is equals to 15CR plus 3, we have 15C3R is equals to 15CR plus 3. Find the value of R. Okay, we have to find the value of R. तो क्या करेंगे यहाँ पे? कोई गैस? देखो यहाँ पे हम सिंपल से ये 3r और ये r plus 3 कंपेयर कर सकते हैं, तो यही कर लेंगे। 3r is equals to r plus 3, okay, which gives us 2r is equals to 3, okay, तो 2r equals to 3 मिला, तो r equals to क्या मिला 3/2, जो पॉसिबल नहीं है, ओके, मतलब हमने कुछ गलत किया है। तो अब एक और मेथड है हमारे पास, क्या 15c 15 minus 3r is equals to 15c r plus 3। क्या अब इसमें कंपेयर करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 15 minus 3r is equals to r plus 3, which gives us ये 3r यहाँ पे चला जाएगा, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4r is equals to 18, नहीं सॉरी 12 हो जाएगा, 15 minus 3, तो which is equals to 12, okay, so 4r is equals to 12, which gives us r is equals to 12/4, which is 3, so we have the value of r जो हमें फाइंड करनी थी। समझ में आया ना? Yes, ma'am. Second example, which is if 2ncr is equals to 2ncr plus 2, find the value of r, okay। अब यहाँ पे थोड़ा अलग है, हमने जो यहाँ अब तक किया वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट? देखो क्यों, ये क्या है हमारे पास 2ncr is equals to 2ncr plus 2, और हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, r की फाइंड करनी है। देखो 2n तो सेम है, यहाँ पे क्या है r is equals to r plus 2 अगर हम रखेंगे, देखो यहाँ पे r is equals to r plus 2 रखा, तो r तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 is equals to 2, which is not possible, okay। अब अगर हमने किया 2n minus r is equals to 2ncr plus 2, okay, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं। 2n minus r is equals to r plus 2, तो ये मिलेगा 2r is equals to 2 minus 2n, नहीं सॉरी 2n minus 2 plus 2n minus 2, which gives us 2 को दोनों साइड से कॉमन हो जाएगा, तो r मिलेगा n minus 1, and which is correct answer, okay। तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, सेम पता चल गया ना, 2n minus r is equals to 2nc r plus 2, okay। ये 2n minus r equals to 2n minus r is equals to r plus 2, and from this we can write, ये देखिए ऊपर वाला आप लिख लीजिएगा, तो क्या मिलेगा r is equals to n minus 1, ओके। और यहाँ पे आप वो वाले मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा जो है 2ncr is equals to 2n factorial divided by r factorial into 2n minus r factorial, which is equals to 2n factorial divided by r plus 2 factorial into 2n minus r minus 2 factorial। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है तो हम यहीं तक जा रहे हैं, ओके। नाउ एग्जांपल नंबर 5, which is find the value of 47C4, क्या है 47C4 plus summation of r equals to 1 to 5 52 minus r C3।
ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम अलग कर लेते हैं। ये समेशन की साइन आपको पता है क्या होती है, राइट? तो r इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे तो 52 माइनस 1 विच इज 51c3 प्लस 52 माइनस 2 विच इज 50c3 प्लस 52 माइनस 3 विच इज 49c3 प्लस 52 minus 4 which is 48 C3 plus 52 minus 5 which is 47 C3। अब देखिए 5 तक ही जाना है हमें, 5 से आगे नहीं जाना है, तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। ओके, तो अब देखो इसको अगर हमने रीराइट कर लिया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, which is equals to 47 C4 plus 47 C3 plus 48 C3 plus 49 C3 प्लस 50 C3 प्लस 51 C3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा वाला, अगर आपको याद है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू N प्लस 1 CR। ओके, अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये देख लीजिए, N इक्वल्स टू 47 है दोनों में, राइट? R इक्वल्स टू 4 है और R माइनस 1 3 हो जाएगा, तो इसके इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, n plus 1 which is 48CR 48C4 plus क्या है 48C3 plus 49C3 plus 50C3 plus 51C3। ओके, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, सेम थिंग 48C4 plus 48C3, तो n है 48, r है 4, यहाँ पे n है 48, r माइनस 1 है 3, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 मतलब 49C4 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। देखिए फिर से हमारे पास इन दोनों के बीच में सेम वाला आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 49 प्लस 1 विच इज 50C4 प्लस 50C3 प्लस 51C3। फिर से हमारे पास ये 50C4 एंड 50C3 आ गया, तो इसको हम लिखेंगे which is equals to 51C4, okay, R is equals to 4 है, प्लस 51C3। फिर से हमारे पास सेम ही आया NCR प्लस NCR माइनस 1, तो इसके इक्वल्स टू जो हमारा फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 52C4। ओके, और अगर आपको इसको भी सॉल्व करना है, बुक में आंसर यही दिया हुआ है, लेकिन अगर इसको भी सॉल्व करना है तो 52C4 इज 270,725, ये हमारा आंसर है। समझ में आया क्या किया है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला हमारे पास है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, इसी को यूज करके हम फाइनल आंसर 52C4 पर आए हैं। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? No, ma'am. Okay, so next one is if NPR is equals to NPR plus 1, okay, NPR is equals to NPR plus 1 and NCR is equals to NCR minus 1। ये हमारे पास ये दो है, इसको सॉल्व करके हमें n एंड r दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। इजी है, NPR का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। ये दोनों इक्वल फॉर्म में है, तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस r इनटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल होके ये आ जाएगा n माइनस r। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस r इज इक्वल्स टू 1, तो ये इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब ये देखिए r माइनस 1 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा r, n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा,
अब n माइनस आर प्लस वन फैक्टर सॉरी n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा n माइनस आर प्लस वन। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा n माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू आर। फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट ये r यहाँ पे आ जाएगा सॉरी यहाँ ये हो जाएगा 2r minus n is equals to 1 तो इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ये दोनों फर्स्ट और सेकंड से हम लिख सकते हैं क्या है n minus r is equals to 1 and minus n plus 2r is equals to 1। अगर इन दोनों को हम सॉल्व कर दे तो हमें क्या मिलेगा ये देखिए n कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे बचेगा r is equals to 2 तो r की वैल्यू हमें 2 मिल गई। ओके और इसके अंदर मतलब n minus r equals to 1 में r की वैल्यू 2 रखे तो n minus 2 is equals to 1 which implies that n is equals to 3 तो n की वैल्यू 3 भी हमें मिल गई तो r equals to 2 and n equals to 3 हमें दोनों इक्वल का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलना है। Okay. Now example number 7 which says that find the number of diagonals in a decagon. Okay, what is decagon? किसी को पता है decagon क्या है? Anyone? आप समझ में आ रहा है कुछ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया उसके बाद या अभी भी नहीं? ठीक है चलो समझ लो ये 1 2 3 4 इसके बाद 1 2 3 4 कितने हुए 8 हुए और 2 1 और 2 ये हो गए 10। ओके तो हमारे पास ऐसे नहीं करते चलो ऐसे कर लेते हैं एक मिनट। ये हो गए 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके ये 10 पॉइंट्स है मतलब ये 10 पॉइंट्स से जो भी हमें पॉलीगॉन मिलेगा ये जो पॉलीगॉन होगा उसको हम बोलेंगे डेकागॉन। ओके सॉरी थोड़ी मिस्टेक हुई है लेकिन ऐसे जो 10 पॉइंट्स का जो पॉलीगॉन होता है पॉलीगॉन ऑफ हैविंग 10 साइड्स okay is called decagon। लिख लेते हैं तो इसमें से कितने डायगोनल्स बन सकते हैं ऐसा क्वेश्चन है। ओके तो डायगोनल कितने बन सकते हैं तो कोई भी दो पॉइंट अंदर अंदर अगर छूट जाए तो वो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे डायगोनल राइट। तो 10 में से दो निकाल ले अगर हम दो दो पॉइंट 10 पॉइंट में से दो पॉइंट निकाल ले तो हमें क्या मिलेगा डायगोनल्स। लेकिन ये जो साइड है मतलब ये ए है और बी है तो ए बी भी एक पॉइंट आ जाएगा ना। ऐसे कितने होंगे 10 साइड क्योंकि हमारे पास जो पॉलीगॉन है वो कितने साइड का है 10 साइड का तो माइनस वो जो 10 लाइंस ऑलरेडी हमारे पास है 10 साइड उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10c2 - 10 मतलब एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने दो पॉइंट्स निकाले लेकिन जो लाइन ऑलरेडी हमारे पास है वो निकाले क्योंकि वो डायगोनल में नहीं होगा। ओके तो
इसको हम बोलेंगे 10c2 minus 10। तो 10c2 minus 10 इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 35। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट वन 8, उसका नंबर 1 क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n साइडेड पॉलीगॉन। ओके, जो अभी हमने 10 साइडेड पॉलीगॉन किया था वैसे ही n साइड का है। तो देखो समझ में आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 10 साइड का पॉलीगॉन था तो हमने क्या किया 10c2, क्योंकि 2 पॉइंट्स हमें निकालने थे डायगोनल के लिए। ओके, माइनस क्या किया 10, क्योंकि 10 साइड ऑलरेडी हमारे पास है। तो वही चीज यहाँ पे होगी, अगर n साइड का पॉलीगन है तो इसमें से nc2 पॉइंट हम निकाल सकते हैं डायगोनल लेने के लिए, लेकिन उसमें से सबट्रैक्ट कितने करेंगे n, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव n साइड्स। ओके, तो n साइड्स जो है वो निकाल देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा nc2 minus n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू n minus 2 फैक्टोरियल minus n, which is equals to n into n minus 1 into n minus 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 होगा into n minus 2 फैक्टोरियल minus n। तो ये n minus 2 फैक्टोरियल n minus 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, which says that ये क्या हो जाएगा n into n minus 1 माइनस ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो minus 2n डिवाइड बाय 2, which is equals to, इन दोनों में से n कॉमन निकाल लेते हैं तो n अंदर क्या बचा n minus 1 minus 2 डिवाइडेड बाय 2, which is equals to n into n minus 3 डिवाइड बाय 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कोई भी n साइड का पॉलीगन होगा वो यही होगा n into n minus 3 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, which is if nc1 nc2 nc3 are in arithmetic progression then find n। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सपोज हमारे पास 3 पॉइंट्स है a b and c और बोला गया है कि ये जो a b and c है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होगा 2b a c, ये फॉलो कर रहा होगा, मतलब b a c डिवाइड बाय 2 ये होगा हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास nc1 nc2 and nc3 आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमारे पास इन तीनों के लिए बोला गया है। तो इसके ऊपर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है, ये a b और c है तो 2b a c होगा। तो लिख देते हैं 2 times nc2 is equals to nc1 plus nc3, ये ऐसे फॉलो करेगा। ओके, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं 2 into n factorial divided by n minus 2 factorial into 2 factorial, which is equals to n factorial divided by n minus 1 factorial, ये nc1 है तो 1 factorial लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लस n factorial divided by n minus 3 factorial into 3 factorial। ओके, अब सिंपल सी चीज है, ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड से n फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या हमारे पास, अब देखिए जो नीचे सबसे लिस्ट कौन सा है n-3 फैक्टोरियल, तो सभी को हम n-3 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या बचा हमारे पास 1 upon n-2 into n-3 फैक्टोरियल, which is equals to 1 upon n-1 into n-2 into n-3 फैक्टोरियल प्लस 1 upon 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 into n-3 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा एलसीएम क्या होगा n-1 n-2 into 6, तो यहाँ पे होगा 6 into n-1 is equals to यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे होगा n-1 into n-2। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, चलानी है, थोड़ा सी रेस कर लेते। यहीं से स्टार्ट करते हैं, which is equals to क्या होगा 6n minus 6 is equals to, ये क्या होगा 6 प्लस इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा n square minus 3n plus 2, तो n square minus 3n plus 2, which implies that
अभी देखें n स्क्वायर, सभी को हम राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 6n विच इज माइनस 9n प्लस 6 plus 2 is 8, 8 plus 6 is 14 is equals to 0. इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो n minus 7 into n minus 2 which is equals to 0. This gives us n equals to 7 and n is equals to 2. But हमारे पास हमारा क्वेश्चन क्या है, NC1, NC2 and NC3. For NC3, for n equals to 2, NC3 is not possible as we know that NCR whenever n is greater than or equals to r. r जो है वो n से या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल्स टू होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, और 2c3 पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए for n is equals to 2 is not possible, so our answer is n is equals to 7. समझ में आया? Yes, ma'am. कोई डाउट नहीं है ना? No. Okay. So next number 3, which is if NCR minus 1, क्या है, NCR minus 1 is equals to 36, NCR is equals to 84 and NCR plus 1 is equals to 126. Then we have to find the value of N and R. अब ये थोड़ा सा different case है, okay? हम यहाँ पे कैसे find करें? एक मिनट, यार हम यहाँ पे है ना, ओके तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं n और r? तो हम यहाँ पे रेशियो अप्लाई करेंगे, रेशियो हमें पता है क्या होता है, यस नेक्स्ट स्टूडेंट से बंद करेंगे, Yes, ma'am. ओके तो Yes, क्या ma'am. कर सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं, तो NCR अपॉन यस मैम एक बार मैम वो सेकंड नंबर मैम n is equal to 2 वाला नंबर n is equals to 2. हाँ हमें पता है कि NCR जो है यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है कि n is greater than or equals to r. अब अगर हम लेंगे n equals to 2 है तो 2c3 सपोज ले ले, तो हम क्या, हमारा क्या आंसर होगा, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल into 2 minus 3, 2 minus 3 is minus 1 और minus 1 नेगेटिव का कभी भी फैक्टोरियल नहीं होता है, इसलिए 2c3 है वो पॉसिबल नहीं होगा. हमें क्वेश्चन में ही मतलब हमारे जो NCR है उसकी प्रॉपर्टी ही है कि n should be greater than or equals to r. r जो है वो n से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो इक्वल्स टू होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा. ओके तो इसीलिए 2 जो है वो तो पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि वो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है NC3 की जो कंडीशन है, हमारी प्रॉपर्टी है वही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए n तो होगा, 2 इसको होगा ही नहीं, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा n equals to 7. ओके ओके समझ में आया? ओके सो नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे सीधे तो यहाँ पे हम n और r दोनों की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट होगा, तो हम यहाँ पे रेशियो अप्लाई कर लेंगे, तो NCR अपॉन NCR minus 1 is equals to क्या होगा, 84 divided by 36, और दूसरा हम यूज करेंगे NCR plus 1 divided by NCR is equals to मतलब इन दोनों का which is equals to 126 by 84. ओके तो इसी के ऊपर जाएंगे, फर्स्ट क्या होगा, दिस इंप्लाइज, ये बाद में करेंगे, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ पे ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में ले रही हो, तो ऊपर क्या होगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल्स टू 84 डिवाइडेड बाय 36. ओके तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट करो चलेगा ना, n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा,
अभी देखो r माइनस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो बच जाएगा r। कलर चेंज कर लेते हैं आप लोगों को इजी रहेगा। ओके, ये कट होगी, यहाँ पे r बच जाएगा हमारे पास। अब n माइनस r प्लस 1 और n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा n माइनस r प्लस 1, ओके, और n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, which is equals to 84 and 36। इन दोनों को अगर हम निकाल लें तो हमारा आंसर होगा 7/3। ओके, अगर इसको सॉल्व करने जाए तो हमें क्या मिलेगा, which implies that ये 3n minus 3r plus 3 is equals to 7r, and which gives us 10r minus 3n is equals to 3। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब जाते हैं इसके लिए, फॉर दिस वी विल गो विद द इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, NCR that is n factorial divide NCR plus 1 है ना फर्स्ट ऊपर, हाँ, तो n factorial divided by r plus 1 factorial into n minus r minus 1 factorial। फिर से मल्टीप्लिकेशन में ले रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा NCR, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा n factorial into n minus r factorial divided by n factorial, which is equals to क्या है 126/84। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये r फैक्टोरियल यहाँ पे रह जाएगा r प्लस 1, n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 यहाँ पे n माइनस r रह जाएगा। सो विच गिव्स अस 126 एंड 84। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3/2। तो क्या मिला हमें यहाँ पे, ये देखो 2n minus 2r is equals to 3r plus 3, and which gives us 2n minus 5r is equals to 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए ये जो सॉरी 2n माइनस ये 3 है, यहाँ पे आ जाएगा तो -2 - 3 -5 हो जाएगा और -3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, ये from 1 and 2 what we can write is 10r minus 3n is equals to 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब यहाँ पे -5r है तो उसको हम -10r कर देंगे, मतलब पूरी इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारे पास क्या होगा -10r plus 4n is equals to 6। तो ये 10r कैंसिल हो जाएगा, 4n minus 3n is which gives us n is equals to 9। ओके, हमें यहाँ पे n equals to 9 मिल गया। अब इसके अंदर यही इसी इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू रख देंगे तो 2 into 9 minus 5r is equals to 3, which is equals to 5r is equals to 18 minus 3 which is 15, and which gives us r is equals to 3। तो हमें वैल्यू मिल गई r equals to 3 and n is equals to 9। कोई डाउट नहीं है ना? No, कोई डाउट नहीं। Okay. So now we'll go for the example number 9, which says that if 20 straight lines be drawn in a plane, no 2 of them being parallel and no 3 of them concurrent, how many points of intersection will there be? Okay, तो सबसे पहले हमें बोला गया कि हमारे पास 20 लाइंस हमें ड्रॉ करनी है। फिर 20 लाइंस, ओके, जहां पे no 2 of them being parallel, मतलब कोई भी दो लाइन है वो पैरेलल नहीं है। ओके, ये नहीं है हमारे पास, तो सीधी सी बात है ऐसा कुछ होगा। ओके, और हमें क्या बोला गया है यहाँ पे कि नो 3 of them concurrent, मतलब कोई भी तीन एक जगह पे, ये देखो 1 2 3, मतलब कोई भी तीन ऐसे कॉन्करेंट नहीं हो रही है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसे ही है, मतलब कोई भी कॉन्करेंट नहीं हो रही है। तो हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विल देयर बी? तो ये तो हो ही नहीं रहा है तो हमें कुछ माइनस नहीं करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्करेंट नहीं हो रहा है। तो हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विल देयर बी, मतलब तीन एक जगह पे कॉन्करेंट नहीं होगी तो फिर हम हमारे पास वो एक पॉइंट तो सब्ट्रैक्ट होगा ही। तो
हम लाइन देख रहे थे कितने होते हैं 20C2 ये हो जाएंगे ओके हर दो लाइन एक के अंदर कॉन्करेंट सॉरी एक के अंदर इंटरसेक्ट हो जाएगी तो ये 20C2 होगा तो 20C2 मतलब 20 into 19 divided by 2 into 1 ये 2 हो जाएगा 10 which is equals to 190 ओके तो हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे 190 okay so there are 190 points of intersection okay points of intersection तो ये हमें मिला 190 नेक्स्ट वन 10 उसका फर्स्ट है find the number of different straight lines obtained by joining n points on a plane no three of which are collinear what will be the number of if p points out of n are in the same straight line what will be the number of triangles formed in these two cases okay यहाँ पे मैंने स्पेस भूल गई हूँ मैं यहाँ पे स्पेस आएगी ये समझ लेना formed in these two cases okay. तो ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं लेकिन वहां पे कुछ अलग था जैसे कि हमें नंबर्स दिए हुए होते थे कि तो फर्स्ट हम पहले से पढ़ जाए क्या है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस obtained by joining n पॉइंट मतलब n पॉइंट्स है ओके n पॉइंट्स में से हमें कितने स्ट्रेट लाइन मिल सकती है तो वी नो दैट NC2 ऐसा हमने 10 के लिए किया हुआ है तो 10C2 मिल रही थी वैसे n पॉइंट है तो क्या मिलेगा NC2 तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो तो हमें मिल गया अब क्या है ये हाउ मेनी के लिए हमारा आंसर था ओके अब क्या है नो थ्री ऑफ व्हिच आर कोलिनियर मतलब इनमें से तीन कोई भी कोलिनियर नहीं है तो ऑब्वियसली चीज है तो ये NC2 होगी व्हाट विल बी द नंबर अब ये फर्स्ट हो गया अब क्या हो रहा है what will be the number of if p points out of n are in the same straight line मतलब हमने ये भी किया है कि 1 2 3 4 अगर ऐसे 4 पॉइंट्स एक साथ थे हमने ये 10 वाले में ही किया था कि 10 में से हमें स्ट्रेट लाइंस बना नहीं है जहाँ पे 4 जो है वो कोलिनियर है 4 एक ही लाइन के ऊपर है तो हम क्या करेंगे तो हमने किया था 10C2 minus 4C2 ये 4 की कर दी थी और क्या किया था +1 क्यों किया था क्योंकि ये और ये फर्स्ट और सेकंड तो एक लाइन तो हो ही जाएगी ना बाकी के सारे बीच में आ जाएंगे +1 लाइन तो हमें मिलेगी ओके तो वही यहाँ पे करेंगे हमारे पास 4 की जगह p है तो NC2 तो होगा ही होगा अब क्या है p पॉइंट्स आउट ऑफ n आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन तो p जो है वो स्ट्रेट लाइन में है तो PC2 माइनस हो जाएगा +1 जो हमारी फर्स्ट जो p लाइंस है मतलब p पॉइंट्स है उसमें से फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को जोड़ती हुई एक लाइन तो मिलेगी हमें उसका +1 हो जाएगा तो इसके लिए हमारा आंसर आ जाएगा NC2 PC2 +1 ओके अभी और भी बाकी है what will be the number of triangles formed in these two cases okay तो नंबर 3 ट्रायंगल्स मतलब सेम फर्स्ट केस और टू केस हमने फर्स्ट और सेकंड कर दिया उसी के अंदर फर्स्ट और थर्ड भी है तो फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट के अंदर करते हैं हम के ट्रायंगल्स मतलब कोई भी दो एक कोई भी तीन जो है वो एक लाइन में नहीं है तो ऐसे केस में ट्रायंगल कितने मिलेंगे हमें NC3 सिंपल सी चीज है नंबर 4 क्या है सेकंड केस जहां पे कितने p पॉइंट्स आउट ऑफ n आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन में है तो p अंदर तो वो ट्रायंगल बनाएंगे नहीं तो NC3 तो होगा माइनस PC3 उस p में से पॉइंट जो मिलेंगे वो भी ओके और वो एक लाइन बनेगी वहां पे ट्रायंगल नहीं बनेगा इसलिए यहाँ पे +1 नहीं आएगा ये हमारे ट्रायंगल के लिए है तो हमारा जो आंसर है वो है NC3 माइनस PC3 समझ में आ रहा है ओके सो नाउ 10th का number 2 which says that there are 11 given points in a plane okay 11 points in a plane out of which 4 points are collinear okay and no three of the
rest are collinear. How many different straight lines can be formed by joining the points? क्या है 11 पॉइंट्स है ओके उसमें से 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर 4 पॉइंट कोलिनियर है ओके और बाकी के कोई भी बाकी के जितने भी पॉइंट्स बचे मतलब 11 में से 4 माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगा 7 के बाकी के ये जो 7 पॉइंट्स है उसमें से कोई भी 3 जो है वो कोलिनियर नहीं है ओके तो हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट्स ओके तो सबसे पहले क्या होगा 11 पॉइंट्स है तो 11C2 ये तो हमारा आंसर होगा ही होगा कि सॉल्व करने के लिए माइनस 4 पॉइंट्स है जो एक लाइन में है तो माइनस 4C2 प्लस 1 तो आंसर क्या होगा 11 into 10 divided by 2 into 1 minus 4 into 3 divided by 2 into 1 plus 1 2 2s are 4 2 5s are 10 which is 55 minus 6 plus 1 and the answer is 50 तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 50 now example number 11 okay so example number 11 is in how many ways can a committee of 3 ladies and 4 gentlemen so 3 ladies are there and 4 gentlemen be appointed from a meeting consisting of 8 ladies and 7 gentlemen okay 8 ladies and 7 gentlemen what will the number of ways if Mrs. X refuses to serve a committee if Mr. Y is a member okay तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 8 लेडीज और 7 जेंटलमैन है उसमें से हमें कमेटी बनानी है जहाँ पे 3 लेडीज और 4 जेंटलमैन है तो कितने पे हैं ओके तो उसके लिए हमारे पास होंगे 8C3 into 7C4 which is equals to 8 into 7 into 6 divided by 3 into 2 into 1 into 7 6 5 4 divided by 4 3 2 1 तो 4 3 2 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे 3 2s are 6 तो आंसर इज 1960 ओके तो फर्स्ट हमारा आंसर ये हो जाएगा सेकंड है हमारे पास which is क्या है what will be the number of ways if Mrs. X refuses to serve in a committee if Mr. Y is a member okay इसका मतलब हमने वो जो किया था youngest और oldest वाला कि oldest अगर है तो youngest नहीं होगा वही वाला okay तो क्या है if Mrs. X refuses to serve in a committee if Mr. Y is a member okay तो Y अगर member है तो X नहीं होगी okay लेकिन Y अगर member है सॉरी Y member नहीं है तो क्या तो सबसे पहले देखते हैं कि Y is not a member तो Y member नहीं है तो हमारे पास क्या होगा मतलब Y एक्सक्लूड हो जाएगा तो मतलब Y कौन सा है जेंटलमैन में है ओके तो 8C3 हो गया इनटू अब जेंटलमैन एक तो एक्सक्लूड ही हो गया है तो सॉरी तो एक जेंटलमैन तो एक्सक्लूड ही हो गया है तो क्या बचा हमारे पास 6 जेंटलमैन आर देयर इनटू 4 तो 8C3 into 6C4 is 8 into 7 into 6 divided by 3 into 2 into 1 multiply by 6 into 5 into 4 into 3 divided by 4 3 2 1 okay तो 4 कैंसिल 3 कैंसिल 2 3 are 6 यहाँ पे 3 into 2 is 6 तो आंसर होगा हमारा इसके लिए अगर y एक्सक्लूडेड है मतलब y is not a member तो ये हो जाएगा 840
ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इफ y is a member and x is not a member. ओके, तो y मेंबर है और x मेंबर नहीं है, तो y मेंबर है वो तो हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि y इज मेंबर, तो उसके लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी हुई। अब x मेंबर नहीं है, x ने मना कर दिया है, तो हमारे पास लेडीज कितने बची है 8 में से 7 लेडीज बची। ओके, तो 7c3 वहां पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7c3 इनटू, अब एक मेंबर तो जेंटलमैन हमारा हो ही गया है, राइट, व्हिच इज मिस्टर वाई। तो यहाँ पे जेंट्स कितने बचे, 6 में हमें कितना सिलेक्ट करना है 3, क्योंकि एक तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है, तो इनटू हो जाएगा 6c3, ये 7c3 into 6c3 which is equals to 7 into 6 into 5 divided by 3 into 2 into 1 multiply by 6 into 5 into 4 divided by 3 into 2 into 1, तो 3 2 6 हो जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा, तो बचा क्या 7 into 5 into 5 into 4, 5 into 4 is 20 into this which gives us 700। ओके, तो टोटल जो होगा, टोटल हमारे पास क्या मिलेगा, हमें इफ बोला गया ना कि अगर ये है तो ये नहीं है, ये है तो ये है, मतलब हमें दोनों का एडिशन करना पड़ेगा और में होगा, तो ये क्या हो जाएगा 840 plus 700, तो our answer is 840 plus 700 which is equals to 1540, तो ये हो गया हमारा आंसर 1540। समझ में आया? हाँ मैम। Yes, ma'am. अभी आपको कोई लेक्चर है? No, ma'am. नो मैम, लेक्चर है। ओके, सो चलो नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, अभी मैंने टाइप किया हुआ नहीं है, लेकिन एग्जांपल कर लेते हैं। सो एग्जांपल नंबर 12 which is the question paper on mathematics and statistics contains 10 questions. Okay, the question paper of mathematics and statistics contains 10 questions. Divided into two groups of 5 questions each. मतलब इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ ए एंड बी, दोनों के 5 क्वेश्चंस हैं। ओके, उसके बाद क्या बोला गया है, in how many ways can an examiner select 6 questions taking at last 2 questions from each group. Okay, 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और दोनों में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो हमें अटेम्प्ट करने ही है, तो ऐसे कितने वे में हम कर सकते हैं सॉल्व आंसर। ओके, तो क्या हो जाएगा, 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, दोनों में से एटलीस्ट 2 करने हैं, तो ये हो जाएगा 5c2 पहले में से 2 कर लेते हैं ग्रुप ए में से, तो ग्रुप बी में से कितना करने पड़ेंगे 4, अब 5c3 ग्रुप ए में से कर लेते हैं तो बी में से भी होगा 3, ओके, नाउ 5c4 कर लेते हैं ए में से तो बी में से होंगे 5c2, अब एटलीस्ट 2 तो करने हैं तो 5c5 तो कर ही नहीं सकते, तो ये हो गया हमारा आंसर which is equals to 2 times 5c2 into 5c4 plus 5c3 whole square which is equals to 2 times 5c4 into 5c2 into 5c4 which is equals to 5 into 4 divided by 2 into 1 into 5 into 4 into 3 into 2 divided by 4 3 2 1। ओके, तो 4 4 3 3 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस 5c3 होल स्क्वायर, तो 5 into 4 into 3 divided by 3 2 1 होल स्क्वायर, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, 10 square is 100 and this after solving all this the answer is 200। Okay, now question number 13 which says that 11 persons decide
to spend an afternoon in two groups. Okay, 11 persons decide to spend an afternoon in two groups. A group of them decide to go to theater. Okay, A group ने decide किया theater में जाने, and group B decides to play tennis. Okay, in how many ways can the group for tennis be formed? Okay, टेनिस के लिए कितने ग्रुप कैसे फॉर्म हो सकता है ग्रुप? ओके, इफ देयर मस्ट बी एटलीस्ट 4 पर्सन्स इन ईच ग्रुप, मतलब दोनों ग्रुप में एटलीस्ट 4 पर्सन होनी चाहिए. ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो बहुत ही इजी वे में, मतलब हमें यहाँ पे बोला नहीं गया है कि कौन से ग्रुप में कितने पर्सन है, ऐसा ही सिर्फ बोला है कि एटलीस्ट 1 पर्सन, एटलीस्ट 4 पर्सन इन ईच ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में 4 पर्सन तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं. और हमें 11 को ऐसे डिवाइड करना है, कितने लोग थिएटर में जाना चाहते हैं और कितने टेनिस खेलने जाना चाहते हैं. ओके, तो सबसे पहले मिनिमम ग्रुप ए में ले लेते हैं 4, तो बी में कितने होंगे 7. अब लेते हैं यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हो जाएंगे 6. यहाँ पे लेते हैं 6, तो यहाँ पे हो जाएंगे 5. यहाँ पे लेते हैं 7, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4. अब यहाँ पे 8 तो ले नहीं सकती, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में होना ही चाहिए, राइट. अब हमें क्या फाइंड करना है? टेनिस के लिए, सिर्फ और सिर्फ टेनिस के लिए फाइंड करना है. ओके, कितने हैं जो टेनिस खेलने जाएंगे? तो हमें सिर्फ ग्रुप बी जो टेनिस वाला है उसी को लेना है. तो क्या हो जाएगा? 11C7 प्लस 11C6 प्लस 11C5 प्लस 11C4. ओके, तो ये इस वे में इसको हम कर सकते हैं, आइदर 7 और 6 और 5 और 4. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1584. Okay. Next one is example number 14, which says that in a class of 16 students, there are 5 lady students. Okay, 5 lady students. In how many ways can 10 students be selected from them? 10 students be selected from them so as to include at least 4 lady students. अब यहाँ पे हमें at least 4 lady students select करनी है. Okay, 5 lady है तो 11 gents होंगे. Okay, 11 are gents. तो हमें 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन? जस्ट 5 में से एटलीस्ट कितनी करनी है हमें? 4 तो लेडी होनी चाहिए, तो 5C4 हो जाएगा, तो इनटू 11C क्या हो जाएगा? ये 4 हो गए. यहाँ पे कितने करने हैं? 10, तो ये हो जाएंगे 11C6 प्लस 5C5 और 5 हो गई, तो क्या हो जाएगी 11C5. तो अब तो खत्म हो गया ना, 5 में से ज्यादा तो हो नहीं सकते, एटलीस्ट 4 तो चाहिए ही चाहिए. तो 5C4 is equals to 5C1 भी हम बोल सकते हैं into 11C6 plus 5C5 is 1 into 11C5 is 11C6 also. Okay, so we can write that 5C1 is 11C6 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचा? 5C1 is 5. Okay, plus 1. So answer is 6 times 11C6 and 11C6 इसका आंसर हो जाएगा 2772. Okay. So next one is example number 15. ये 15 के अंदर दो है, एक है पार्ट A एंड पार्ट B. तो फर्स्ट देखते हैं पार्ट A के लिए, which says that in how many ways can a football team of 11 players, okay, 11 players be selected from 15 players? Okay, how many of this will include one particular, first है इसके अंदर include one particular player, और सेकेंड है exclude one particular player. Okay, तो क्या हो जाएगा? सिंपल से फर्स्ट हमें
15 में से 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है तो क्या हो जाएगा 15C11 which is equals to 15 into सॉरी इसको हम लिख सकते हैं 15 minus 11 which is 4 तो हो जाएगा 15 into 14 into 30 into 12 divided by 4 3 2 1 तो 4 into 3 हो जाएगा 12 ये 2 7 जा 4 हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम देख लें तो हो जाएगा 1365 ओके अब इसका फर्स्ट क्या है इंक्लूड वन पर्टिकुलर प्लेयर तो एक पर प्लेयर तो हो ही गया तो उसकी तो 1 हो जाएगी अब एक तो प्लेयर ऑलरेडी ऐड हो गया तो 15 में से कितने बचे 4 क्योंकि एक तो हमने सिलेक्ट कर लिया है तो ये हो जाएंगे 14C अब एक सिलेक्ट कर लिया है तो 11 सिलेक्ट नहीं करना है हमें सिर्फ 10 सिलेक्ट करना है तो 14C10 is equals to 14C4 yes, क्या हो जाएगा 14 into 13 into 12 into 11 divided by 4 3 2 1 4 3 12 हो जाएगा 2 7 जा 14 हो जाएगा 7 into 11 into 13 तो ये हो जाएगा 1001 ओके अब सेकंड जो है वो क्या है एक्सक्लूड वन पर्टिकुलर पर्सन तो हमने एक को एक्सक्लूड कर दिया एक को लेना ही नहीं है तो हमारे पास 15 में से कितने पर्सन बचे 14 और हमें सिलेक्ट कर कितने करने हैं 11 तो 14C11 is equals to 14C3 which is 14 into 13 into 12 divided by 3 into 2 into 1 ओके ये 3 into 2 हो जाएगा 6 and 6 2 जा 12 हो जाएगा तो 14 into 30 into 2 और इसका आंसर हो जाएगा 360 and 4 ओके तो हमें सारों के सारे 15A के आंसर मिल गए अब देखते हैं 15B okay which says that in how many ways can 7 men be selected from 16 men okay 7 men from 16 men और क्या बोला गया है so that फर्स्ट जैसे आगे 1 पर्टिकुलर था यहाँ पे 4 पर्टिकुलर पर्सन है उसको एक्सक्लूड करना है और सेकेंड जो है उसमें 4 पर्टिकुलर को इंक्लूड करना है ओके तो जैसे हमने आगे किया था बिल्कुल वैसा ही है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ओके तो फर्स्ट जो है उसमें क्या हो जाएगा 16C7 तो 16C7 ये हो जाएगा 11,440 ओके अब इसका जो फर्स्ट है 4 पर्टिकुलर को एक्सक्लूड करना है तो 4 को एक्सक्लूड कर देंगे तो 16 में से 4 निकल जाएंगे कितने रहेंगे 12 उसमें से 7 को तो सिलेक्ट करना ही है तो 12C7 इसका हो जाएगा 792 आंसर मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ नंबर 2 क्या है 4 पर्टिकुलर को इंक्लूड करना है मतलब 4 को हमने सिलेक्ट कर ही दिया है तो वो तो एक में हो ही गई हमने 4 को सिलेक्ट कर दिया 4 को सिलेक्ट कर दिया तो 12 में से 16 में से 4 चले जाएंगे तो बच जाएंगे 12C 7 में से 4 सिलेक्ट हो गए तो रह जाएंगे 3 तो ये हो गया हमारा 12C3 एंड विच इज इक्वल्स टू 220 तो ये हो गया हमारा आंसर